की हार हो ही गई। पाकिस्तान ने घुटने टेक ही दिए। जी हाँ, भारत की एक बड़ी जीत, एक बड़ी खबर कि भारत की बड़ी जीत और पाकिस्तान बुरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। दोनों देशों के बीच में सीज फायर का ऐलान जो है वो हो चुका है। सीज फायर क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ दोस्तों। सीज फायर का अर्थ होता है जब एक समझौता होता है। सीज फायर जब दो समूहों के बीच में युद्ध हो रहा होता है तो उस युद्ध को विराम देने के लिए, उस युद्ध को वहीं स्टॉप करने के लिए एक समझौता किया जाता है जिसे सीज फायर कहते हैं। और वही सीज फायर का ऐलान भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ऑफिशियली कर दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई थी कि पाकिस्तान झटपटा रहा था लगातार पिछले 4 दिनों से कि आखिरकार करे क्या। ऐसा झटपटा रहा था और सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तान ने करी, अब तक तो पाकिस्तान जो कर रहा था जम्मू कश्मीर, पंजाब और यहां पर अपना ड्रोन अटैक कर रहा था, यहां पर मिसाइलें दाग रहा था, यहां पर बॉम्बिंग कर रहा था, परंतु दिल्ली की तरफ आंख उठाकर देखना पाकिस्तान को भारी पड़ गया। राजधानी की तरफ आंख उठाकर देखना इस पाकिस्तान को भारी पड़ गया। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता रही हूं, कल रात को जो है पाकिस्तान ने कि दिल्ली की तरफ एक मिसाइल दागी थी, एक मिसाइल दागी थी, पर वो मिसाइल वहीं पर जो है वो ध्वस्त कर दी गई। वो मिसाइल को भारतीय सेना ने यूं ध्वस्त किया कि झटपटाए पाकिस्तान के चेहरे पर डर था, झटपटाए पाकिस्तान के हर नेता के चेहरे पर डर था। आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी पाकिस्तान को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जब नेता सामने आए तो ऐसा चेहरा था उनका जिस पे डर, जिस पे भय था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि दिल्ली की तरफ उन्होंने, दिल्ली में घुसना बहुत बड़ा पाकिस्तान ने मान लो कि एक पाप कर दिया। झूठा, मक्कार, निकम्मा पाकिस्तान, भिकमंगा पाकिस्तान कुछ ना कर सका, जो इतनी गीदड़ भभकिया दे रहा था। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। नीचता पर पाकिस्तान उतर आया था। सिविलियंस के ठिकाने, जो सैन्य ठिकाने हैं, उन पर हमला कर रहा था पाकिस्तान, वहां पर बॉम्बिंग कर रहा था, वहां पर जो है वो बम धमाके जो है वो कर रहा था। जम्मू कश्मीर हो, पूंछ हो, आम नागरिकों को जो है वो टारगेट कर रहा था, बच्चों को टारगेट कर रहा था, गुरुद्वारों को टारगेट कर रहा था, मंदिरों को टारगेट कर रहा था। इस नीचता पर पाकिस्तान उतर आया था, जबकि भारत की तरफ से स्टेटमेंट लगातार दी जा रही थी कि देखिए, हम केवल आपके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं, हम केवल आतंकवादियों को ध्वस्त कर रहे हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी नीचता ये है कि तुम भारत के नागरिकों को, भारत पर जो है किस तरीके से हमला कर रहे हैं। ड्रोन दाग रहा था, मिसाइलें दाग रहा था, सबकी सब ध्वस्त कर दी गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर दिया, नष्ट कर दिया। जो सोचकर बैठा था ना पाकिस्तान की ये कर देगा, वो सारी कोशिशें पाकिस्तान की भारतीय सेना ने नाकाम कर दी। और अब आप सोचिए, जो अपने आप को बहुत बड़े शेर समझ रहे थे, जब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार घुसने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, पर घुस नहीं पाया। इवन भारत ने घुसकर जो है उनके आतंकवाद को खत्म करने का ठान लिया था। पाकिस्तान ये जानता था कि अगर दिल्ली की तरफ आंख उठाकर देखी तो किस तरीके का करारा जवाब मिलेगा उसे भारत की तरफ से। और ये सभी चीजें हो ही रही थी कि उस बीच जो है ये ऐलान कर दिया गया। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इस चीज की पुष्टि करी। आपको बता देती हूँ, उन्होंने अपने हैंडल पर डाला कि भाई उनकी बातचीत हुई है और दोनों सीज फायर के लिए जो है वो एग्री हो चुके हैं, इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद जो है भारतीय सेना की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया और मीडिया की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया। सरकार की तरफ से ऑफिशियल गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट थी वो आ गई। दोस्तों, पाकिस्तान से सवाल बनता है, और आज ये कहावत ठीक होती है कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत की एक बड़ी जीत, पहलगाम का पूरा बदला भारत ने ले लिया। पाकिस्तान को फिर एक बार धूल चटा दी, पाकिस्तान को फिर एक बार घुटनों पर लाकर भारत ने खड़ा कर दिया और यही अंजाम किया कि भाई छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जितनी कोशिश करोगे ना आप हमें इस तरीके के हमले करने की, बच्चे मर गए थे, ऐसी नाकाम कोशिश, ऐसी बुजदिली कर रहा था पाकिस्तान। पंजाब में हमला कर रहा था, सिखों को टारगेट कर रहा था, राजस्थान में हमले कर रहा था, जम्मू कश्मीर में लगातार बम और धमाके आ रहे थे। और जैसे ही
दिल्ली की तरफ आंख उठाकर देखी ना, वैसे ही लाहौर से कराची तक धुआं धुआं हो गया था पूरा पाकिस्तान। आपको मैं बता रही हूँ, रात बहुत बड़े एक्शन भारत ने लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके बाद पाकिस्तान की रूह कांप गई थी कि आखिरकार करना क्या है। उन्हें समझ नहीं आया था। आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर हुई है। अब तक तो मीडिया जो है दिखा रही थी, मीडिया पर आरोप तो लग रहे थे, मीडिया ने फेक न्यूज चलाई। जी हाँ, चलाई मीडिया ने फेक न्यूज, उन पर एक्शन भी लिया गया, उनको जो है एडवाइजरी जारी करी। मीडिया ने टीआरपी बटोरने की कोशिश करी। मीडिया ने इस वक्त पर भी टीआरपी का गंदा खेल, इसको बिजनेस बना लिया था इस वॉर को। मैं बिल्कुल बोल रही हूं, नेशनल मीडिया जिस तरीके से फेक न्यूज फैला रही थी। आप सोच सकते हैं कि रात के 2-2, 3-3 बजे भी हम मीडिया को खोल रहे हैं तो 2-2, 3-3 लाख लगातार उनकी वॉचिंग हो रही थी, लगातार लोग उन्हें लाइव देख रहे थे। पैनिक क्रिएट कर रहा था मीडिया, ये बात ठीक है। परंतु जब दिल्ली में ये बात सामने आई कि दिल्ली की खबर सामने आई मिसाइल दागने वाली, तो उसके बाद लाहौर से कराची तक धुआं धुआं कर दिया गया था। सारी कोशिशें पाकिस्तान की नाकाम हो गई थी। अब आप खुद सोचिए कि जब आप हारने वाले होते हैं तो आप झटपटाते हैं, भाई मैंने तो इतना कर दिया, पर उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। सामने वाली पार्टी जो है, सामने वाला देश जो है इतना स्ट्रांग है कि सारी कोशिशें उनकी नाकाम हो रही थी। जबकि भारत ने वार्निंग दी थी कि हम सिर्फ आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, हम सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करना चाहते हैं। हमारा टारगेट, भारतीय सेना ने यह चीज ऑफिशियली कही थी कि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों पर रहा। पर पाकिस्तान, इतना बुजदिल पाकिस्तान, इतना झूठा पाकिस्तान, इतना निकम्मा पाकिस्तान क्या कर रहा था? यहाँ की जनता को टारगेट बना रहा था, यहाँ के मंदिर मस्जिदों को, यहाँ के गुरुद्वारों को टारगेट बना रहा था। और सारी प्लानिंग पाकिस्तान की ध्वस्त होती गई। 400 ड्रोन गिराए पाकिस्तान ने, 400 ड्रोन। आप सोच सकते हैं 400 ड्रोन का जवाब भारत ने किस तरीके से लिया। पहलगाम हमले का पूरा बदला जो है वो पूरा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल होकर पाकिस्तान को अपनी हार, ये आप हार ही बोलिए इसको, ये एक बड़ी हार है कि जिस तरीके से बातचीत हुई है ना, ये पाकिस्तान की हार दिखाती है कि झटपटाया पाकिस्तान, जो गीदड़ भपकिया दे रहा था, जो खुद को बहुत बड़ा शेर समझ रहा था, पाकिस्तान के लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे, वो कुछ ना कर पाया। आखिरकार में उन्हें क्या करना पड़ा? एक समझौता करना पड़ा। फिलहाल जो है समझौता हो चुका है, और बड़ी खबर कि 12 तारीख को फिर से मीटिंग होने वाली है। 12 तारीख को दोबारा मीटिंग होगी, 12 तारीख को दोबारा बातचीत होगी, जिसके बाद ये सोचा जाएगा आखिरकार क्या करना है। क्योंकि ये ठान लिया है कि इस बार आतंकवाद का नामो निशान नहीं मिलेगा। ये ठान लिया है, सेना लगातार लगी हुई है बॉर्डर पर, सरकार लगातार मीटिंग कर रही है, बातचीत कर रही है कि कैसे ना कैसे भारत में आतंकवाद ना फैले, ये पाकिस्तान भारत में आतंकवाद ना फैलाए। लगातार मीटिंग्स हुई है। नरेंद्र मोदी ने आज भी अजीत डोभाल और बहुत सारी पूरी सेना से मीटिंग भी करी, सेना के प्रमुखों से मीटिंग करी। अमित शाह अलग मीटिंग ले रहे थे, राजनाथ सिंह अलग मीटिंग ले रहे थे, सर्वदलीय बैठकें हो रही थी, और इस तरीके से झटपटाया पाकिस्तान, भय और खौफ में पाकिस्तान। तो दोस्तों, आप सभी को जो है मुबारकबाद दे दूंगी, क्योंकि ये भारत की एक बड़ी जीत है। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, इतने हमले करने की कोशिश करी थी, पर हमारी भारतीय सेना थी, हमारे पास इतना हमारा स्ट्रॉन्ग जो है था सिस्टम, कि एक एक जवाब जो है दिया गया, सारी चीजों को ध्वस्त कर दिया गया। मिसाइलें हवा में आ रही हैं, उसको वहीं पर ध्वस्त कर दिया गया। अंजाम तक नहीं पहुंच पाया पाकिस्तान जो वो करना चाहता था। इसी के साथ बहुत सारी खबरें अब लगातार आपके बीच उतर चुके हैं, लगातार आती रहेंगी। फिलहाल क्या होता है, क्या आपकी राय है कि सीज फायर हुआ, सही हुआ, गलत हुआ? आप क्या सोच रहे थे? वॉर को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें थी, आप क्या सोच रहे हैं इस चीज को लेकर? आप क्या मानते हैं? मैं चाहती हूँ आप सारी चीजें जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लग रहा था, क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्या और आगे रिवेंज लेना चाहिए था, ये बहुत सारी चीजें। पर फैसला है तो ठीक है, फैसला है तो हम फैसले का भी समर्थन करते हैं। सरकार का समर्थन पूरा देश ने इन दिनों में किया है। तो इसी के साथ अपने कमेंट सेक्शन में व्यूज जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।